हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 2024 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 से पहले आपकी प्री बोर्ड परीक्षाएं होनी हैं, जिनके अंक आपकी बोर्ड परीक्षा के अंक पत्र में जुड़ेंगे। यानी जो आपकी बोर्ड परीक्षा होगी और जो प्री बोर्ड परीक्षा होगी, इन दोनों परीक्षाओं के अंक जुड़कर आपको मार्कशीट मिलती है, जैसा कि आप सभी जानते हो। इसलिए आपकी प्री बोर्ड परीक्षा होनी है बोर्ड परीक्षा से पहले ही। इसलिए मैं आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आ चुका हूं सामाजिक विज्ञान विषय का मॉडल पेपर, और यह मॉडल पेपर आपकी प्री बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है मैंने इस मॉडल पेपर में, और मेरे प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन प्रश्नों को अपनी नोट्स पर भी लिख लेना, क्योंकि ये प्रश्न आपकी प्री बोर्ड परीक्षा और बोर्ड परीक्षा दोनों ही परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, अपने प्यार भरे कमेंट भी करते रहना। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों आप सभी जानते हैं, प्री बोर्ड परीक्षाएं आपकी जनवरी माह और फरवरी माह में होनी है। यानी जनवरी में ही प्री बोर्ड परीक्षाएं करा ली जाएंगी यूपी बोर्ड के द्वारा। जैसा कुछ होता है मैं आपको समय आने पर जानकारी दिला दूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर मेरा एक उद्देश्य है कि आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर ही रहे हैं, साथ ही साथ अपनी प्री बोर्ड परीक्षा की भी तैयारी करें। मॉडल पेपर जरूर देखें, क्योंकि मॉडल पेपर से प्रश्न 100% पूछे जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, पेपर का समय आपको मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का, और पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। अब यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको जरूर पढ़िएगा, क्योंकि इन्हीं निर्देशों के आधार पर ही आपको पेपर देना होगा। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। दूसरा निर्देश है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यानी 15 मिनट पहले ही आपको पेपर मिलेगा पढ़ने के लिए, प्री बोर्ड परीक्षा में और बोर्ड परीक्षा में भी। प्रश्न पत्र 2 खंडों, खंड आ एवं खंड बा में विभाजित है। प्रश्न पत्र जो है यह 2 खंडों में विभाजित है। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न हैं। खंड आ में क्या है, 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं, जिनका उत्तर आपको OMR सीट पर देना है। यानी जो 20 प्रश्न आएंगे बहुविकल्पी, इन प्रश्नों का उत्तर आपको कहां पर फिल करना होगा, OMR सीट में फिल करना होगा। और यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, OMR सीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं, इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यदि OMR सीट में आपसे जरा सी भी गलती हो जाती है, मान लीजिए यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, दूसरे वाले प्रश्न का आंसर सही था डी वाला, और आपसे गलती से हो गया है बी वाला, तो आपको क्या करना है, ना तो इसे इस तरह से काटना है, ना ही इसे इस तरह से मिटाना है इरेजर वगैरह से, ना ही व्हाइटनर लगाना है। आपको इसको ऐसे ही छोड़ देना है, क्योंकि स्पष्ट लिखा हुआ है OMR सीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं, इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। अगला है खंड बा, 50 अंकों का है। इसमें वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के प्रश्न एवं वर्णनात्मक सेकंड टाइप के एवं 2 मानचित्र से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो मानचित्र आपको मिलेगा उस मानचित्र को अपनी उत्तर पुस्तिका में मजबूती से बांध दीजिएगा। और आगे है दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए, तो इससे आपसे कोई लेना देना नहीं है, तो इसे आप मत पढ़िए।
अगला यहाँ पर आप देखेंगे निर्देश तो नहीं है, खंड आ है और खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न हैं। इन प्रश्नों की संख्या कितनी है? 20। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है और इस तरह से 20 नंबर मिलेंगे जब आप इन 20 प्रश्नों का आंसर सही तरीके से OMR शीट में भर दोगे। मेरे प्यारे बच्चों, पहला यहाँ पर आप देखेंगे, पहले तो आप निर्देश पढ़िएगा कि निर्देश में क्या कह रहा है। निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे पहला प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जर्मन संस्कृति में वोक्सजिस्ट का आशय क्या था? विकल्प इस प्रकार से हैं मेरे प्यारे बच्चों। पहला विकल्प है यहाँ पर संविधान, दूसरा विकल्प है आम जनता, तीसरा विकल्प है संसद और चौथा विकल्प है राष्ट्र। जर्मन संस्कृति में वोक्सजिस्ट का आशय क्या था? आम जनता था। अगला प्रश्न यहाँ पर है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहला है विकल्प सुभाष चंद्र बोस, दूसरा विकल्प है महात्मा गांधी, तीसरा है यहाँ पर सरदार पटेल और चौथा है बाल गंगाधर तिलक। तो आपको बताना है कि हिंद स्वराज पुस्तक को किसने लिखा? महात्मा गांधी जी ने लिखा था और इसी पुस्तक के अंतर्गत महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन, असहयोग, यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, असहयोग आंदोलन के बारे में एक अपनी विचारधारा प्रकट की थी और वह यह थी कि जो भारत में ब्रिटिश शासन यानी अंग्रेजों का जो शासन है, यह भारतीयों के सहयोग से ही क्या हुआ है? सहयोग से ही चल पा रहा है। यदि भारतीय अपना जो है सहयोग वापस ले लें, यानी उनका सहयोग ना करें, असहयोग कर दें, तो ब्रिटिश शासन को धराशायी होते होते 1 साल से भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। यानी 1 साल के भीतर ही ब्रिटिश यानी अंग्रेजों का शासन भारत में धराशायी हो जाएगा। इसीलिए महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था और इस आंदोलन का जिक्र इन्होंने कहां पर किया है? हिंद स्वराज पुस्तक में किया है, जो कि महात्मा गांधी जी की ही पुस्तक है। प्रश्न संख्या 3 है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? विकल्प है जिनेवा, दूसरा है न्यूयॉर्क। अब मैं आपको बता दूं, इन दोनों विकल्पों में से ही एक विकल्प सही है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। कहां पर? न्यूयॉर्क में स्थित है। और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान देंगे कि ये सभी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। मैंने आपको बता ही दिया है, इसलिए आप इन प्रश्नों को अपनी नोट्स पर जरूर लिखते जाइएगा। प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया है, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? विकल्प पहला है यहाँ पर 1939 ईस्वी में, दूसरा है 1942 में, तीसरा है 1914 ईस्वी और चौथा है 1998 ईस्वी। तो आप सभी को मैंने कई वीडियो में बताया है कि सन 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ था। प्रश्न संख्या 5 है, 1785 ईस्वी में सूत काटने वाली नई मशीन का आविष्कार किसने किया? यहाँ पर विकल्प इस प्रकार से हैं। पहला विकल्प है रिडले, दूसरा विकल्प है स्टैनली, तीसरा विकल्प है जोहन, चौथा विकल्प है हारग्रीव्स। 1785 ईस्वी में सूत काटने वाली नई मशीन का आविष्कार किसने किया? इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों हारग्रीव्स ने। किसने? हारग्रीव्स ने 1785 ईस्वी में सूत काटने वाली यानी काटने वाली नई मशीन का आविष्कार किया था। प्रश्न संख्या 6 है मेरे प्यारे बच्चों, संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई? यहाँ पर पहला विकल्प है इटली,
दूसरा विकल्प है इंग्लैंड, तीसरा है विकल्प फ्रांस और चौथा विकल्प है जर्मनी। तो संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सबसे पहले हुई थी? यहाँ पर उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड देश में। प्रश्न संख्या 7 है मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय संघ। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, संघ लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या होगा? भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं? विकल्प इस प्रकार से हैं, पहला है संघ को, दूसरा विकल्प है राज्य को, तीसरा विकल्प है विकल्प का और खा दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा संघ को। प्रश्न संख्या 8 है, भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? विकल्प इस प्रकार से हैं, पहला 1980 ईस्वी में, दूसरा विकल्प है 1984 ईस्वी में, तीसरा विकल्प है 1976 ईस्वी और चौथा है विकल्प 1972 ईस्वी। तो भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? 1980 ईस्वी में। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो शेयर कर देना, लाइक कर देना और इन सभी प्रश्नों को अपनी नोट्स पर भी लिखते रहना। यहाँ पर प्रश्न संख्या मेरे प्यारे बच्चों 9 में पूछा गया है, भारत में राज्य का आधिकारिक धर्म क्या है? पहला विकल्प इस्लाम, दूसरा विकल्प ईसाई धर्म, तीसरा हिंदू धर्म और चौथा विकल्प है कोई नहीं। तो भारत में राज्य का आधिकारिक धर्म क्या है? यहाँ पर उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 10 है, वर्तमान समय में भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर तो आपको ही बताना होगा। यहाँ पर विकल्प इस प्रकार से हैं, 7, दूसरा 8, तीसरा 9, चौथा विकल्प है 10। वर्तमान समय में भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न संख्या 11 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्न में से कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक ऐसा है जो कि व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? पहला विकल्प है चारागाह, दूसरा विकल्प है भूमि, तीसरा है बागान, चौथा विकल्प है खनिज संसाधन। तो चारागाह, बागान और खनिज संसाधन ये सभी व्यक्तिगत संसाधन हैं, जबकि भूमि क्या है? यह प्राकृतिक संसाधन है, व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। प्रश्न संख्या 12 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार, यदि प्रश्न में लिखा हो सोपानी, चाहे सीढ़ीदार लिखा हो बोर्ड परीक्षा के पेपर में, चाहे सोपानी लिखा हो, दोनों का अर्थ एक ही है। तो यहाँ पर मैंने आपको दोनों शब्दों को बता दिया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है? विकल्प है हरियाणा, दूसरा है पंजाब, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है उत्तराखंड। तो किस राज्य में सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है मेरे प्यारे बच्चों? उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड राज्य में। प्रश्न संख्या 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारभूत है? विकल्प पहला है यहाँ पर तांबा, दूसरा है लौह अयस्क, तीसरा है मैग्नीज और चौथा है अभ्रक। तो इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर हो जाएगा लौह अयस्क। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 15 कह रहा है, निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन अति दुर्गम स्थानों के लिए अत्यंत आवश्यक है? विकल्प पहला है वायु परिवहन और दूसरा है रेल परिवहन, तीसरा है स्थल परिवहन, चौथा है जल परिवहन। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है कि रेल परिवहन हर जगह नहीं संभव है, न तो स्थल परिवहन हर जगह संभव है, न तो जल परिवहन हर जगह संभव है। वायु परिवहन एक ऐसा परिवहन है जो कि हर जगह जा सकता है आसानी से, हर जगह यह संभव है पहुंचने में। अगला प्रश्न संख्या 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन या बंदरगाह, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, देश के पूर्वी तट पर स्थित है? तो यहाँ पर विकल्प पहला मुंबई,
दूसरा विकल्प कांडला, तीसरा विकल्प कोच्चि और चौथा है विशाखापत्तनम। तो विशाखापत्तनम जो है यह एक बंदरगाह है और यह देश के पूर्वी तट पर स्थित है। प्रश्न संख्या 17 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक होती है? तो यहाँ पर आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि प्रश्न संख्या 13 के बाद 15 यहाँ पर आ गया है, लेकिन प्रश्न संख्या 13 जो है आगे मैं आपको यहाँ पर जो प्रश्न संख्या 14 आया है 13 के बाद उसको आगे मैं कवर कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया था थोड़ा सा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो यहाँ पर बिहार की, राजस्थान की, मेघालय की या हरियाणा की? तो हरियाणा राज्य एक ऐसा राज्य है जहाँ की प्रति व्यक्ति आय क्या है, सबसे अधिक है। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र में विकास का लक्ष्य है? पहला विकल्प है नियमित कार्य, दूसरा है बेहतर मजदूरी, तीसरा विकल्प है उपज की उचित कीमत और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, सेवा क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? पहला विकल्प है यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा विकल्प है द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा है तृतीयक क्षेत्र और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो सेवा क्षेत्र जो होता है यह तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या मेरे प्यारे बच्चों 20 है, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है? आंतरिक व्यापार कहलाता है या वस्तु विनिमय कहलाता है, राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है या अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है? तो दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, जब दो राज्य आपस में वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं तो उसे कहा जाता है आंतरिक व्यापार। अगला प्रश्न संख्या यहाँ पर आप देखेंगे क्या है, जो कि 14वें नंबर का प्रश्न था, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया इसलिए यहाँ पर मैं शामिल कर रहा हूँ। एगमार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह होता है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, सेवा वस्तु, खाद्य पदार्थ, इलेक्ट्रॉनिक या उपयोग वस्तु। तो एगमार्क जो होता है यह किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह होता है? इसका उत्तर हो जाएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, खाद्य पदार्थ। फिर इसके बाद खंड बाग के अंतर्गत आएंगे प्रश्न जिनका आपको उत्तर लिखना होगा। तो यहाँ पर जो वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको लगभग 80 शब्दों में लिखना है। पहला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई? उसका मुख्य कारण क्या था? अथवा में यहाँ पर प्रश्न है, सत्ता के क्षैतिज वितरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए, साथ ही भारत के संदर्भ में उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। प्रश्न संख्या 2 भी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इन सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना। असहयोग आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे? और दूसरा यहाँ पर अथवा में प्रश्न पूछा गया है, भूक्षरण लिखा हो चाहे मृदा अपरदन लिखा हो, दोनों का अर्थ एक ही है, तो भूक्षरण रोकने के कोई 3 उपाय सुझाइए। इस प्रश्न को भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 3 है मेरे प्यारे बच्चों, कृषि की 3 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। अथवा में जो प्रश्न है यह तो कई बार बोर्ड परीक्षा में भी आया हुआ है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। और प्रश्न संख्या 4 है, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभावों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। इसके बाद आप देखेंगे अथवा में जो प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय व्यापार तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर बताइए। इसके बाद आप देखोगे वर्णनात्मक जो सेकंड टाइप के प्रश्न हैं जिनके उत्तर लगभग आपको 150 शब्दों में देना है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे प्रश्न संख्या 5 वेरी इंपॉर्टेंट, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में जर्मनी एवं इटली के एकीकरण का योगदान बताइए। और इस तरह का प्रश्न आएगा कितने नंबर का?
6 नंबर का पूछा जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अथवा में जो प्रश्न है इतनी बार बोर्ड परीक्षा में आया है कि मैं आपको क्या ही बताऊं, और यह प्री बोर्ड परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। ब्रेटन वुड्स ट्विन किन्हें कहा जाता है? प्रश्न संख्या 6 है, एक राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं? अथवा में जो प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। भारत में स्थानीय स्वशासन के किन्हीं 3 गुणों एवं समस्याओं का उल्लेख कीजिए। प्रश्न संख्या 7, संसाधन का अर्थ लिखिए। एक संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग किन उद्देश्यों के लिए किया जाता है, व्याख्या कीजिए। और अथवा में प्रश्न है, भारत में पाई जाने वाली मुख्य फसलों पर एक लेख लिखिए। प्रश्न संख्या 8 है, प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रों की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। अथवा में है, यहाँ पर वैश्वीकरण ने किस तरह भारतीय अर्थव्यवस्था की सहायता की है, उचित उदाहरणों की सहायता से समझाइए। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों मानचित्र से संबंधित प्रश्न आएगा, प्रश्न संख्या 9 का, जिसमें पूछा जाएगा निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र में, यहाँ पर चिन्ह भी दिया होगा जिस चिन्ह के द्वारा आपको दर्शाना है, चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा सही अंकन हेतु 1/2 + 1/2 अंक निर्धारित हैं। यहाँ पर आप देखोगे पहला प्रश्न है, नौका के अंतर्गत वह स्थान जहाँ अंग्रेजों ने अपनी पहली राजधानी बनाई। तो आपको दिए गए भारत के मानचित्र में इस स्थान को दर्शाना होगा। तो इस तरह से यहाँ पर अगला प्रश्न है, वह स्थान जहाँ चौरी चौरा कांड हुआ, वह स्थान जहां प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर स्थित है, और वह स्थान जहां आनंद भवन स्थित है। अगला है यहाँ पर वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। और इसी तरह से नौखा के अंतर्गत प्रश्न आएगा, दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो यहाँ पर भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और यहाँ पर चिन्ह भी दर्शाए होंगे, यानी दिया होगा जिन चिन्हों के द्वारा आपको इनको दर्शाना होगा रेखा मानचित्र में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैंने स्पष्ट बता दिया है, सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर आपकी प्री बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है ही, साथ ही आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, अपने प्यार भरे कमेंट भी करते रहना। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।